बच्चों, आज दिनांक 2 जनवरी 2021, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, पाठ 15। पाठ का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब देखिए, पेज नंबर 102, 103 किताब निकालिए। पेज 102, 103 निकाल लीजिए। पढ़ाई हो रही है। आप इस पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनकी प्रेरणा की जानकारी मिलेगी। आप यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनकी शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे और उनका व्यक्तित्व गुण को आप लोग व्यक्तित्व गुण की जानकारी मिलेगी। तो आप पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं। आप पेज नंबर 102, 103 में निकालिए और श्लोक किताब से लिख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं। को ना जानाति चंद्रगुप्त मौर्यस नाम कूटनीतिज्ञ चाणक्यस्य स प्रिय शिष्य आसीत्। स मौर्यवंश संस्थापकः आसीत्। अति प्रतापी शूरवीरः न्याय कुशलः चंद्रगुप्तः देश विदेशेषु प्रसिद्धः अस्ति। स सिकंदरस्य समकालीनः आसीत्। ग्रीक लैटिन लेखेषु चंद्रगुप्तः क्रमशः एंड्रोकाटस नामना प्रसिद्धो अस्ति। प्यारे बच्चों, आप लोग कौन नहीं जानता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनकी जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रिय शिष्य थे और वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे और चाणक्य उनके गुरु थे। गुरु का नाम था चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के विद्वान थे। चाणक्य महोदय अति प्राचीन प्रतापी शूरवीर न्याय कुशल योद्धा चंद्रगुप्त देश विदेशों में प्रसिद्ध है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे देश विदेश में सब जगह चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी समूह को प्राप्त है कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी राजा थे, एक कुशल योद्धा थे। वह सिकंदर के समकालीन थे, आनी नजदीकी थे, समकालीन थे। लैटिन लेखों में सिकंदर को एंड्रोकाटस के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त गुरु चाणक्य नीति निपुण गुरु थे। माने नैतिक गुण उनमें, नैतिकता का पाठ का श्रेय जो मिला इनको, वह चाणक्य से मिला चंद्रगुप्त मौर्य को। एकदा मार्गे बालचंद्रगुप्त न्यायं दृष्ट्वा तस्मै शिक्षां दातुं स तं तच्छिलां नियत। तत्र चंद्रगुप्त शिक्षामधिकृत को युगलको कुशल योद्धा राजनीतिकः च अभवत्। एकदानंद चाणक्यस्य अपमानम् अकरोत्, तं च राजसभायां निष्कासितम् अकरोत्। एतस्यम् अपमानस्य प्रतीकारं कर्तुं स चंद्रगुप्तस्य सहायताम् अकरोत्। तत्सहायतां चंद्रगुप्तः नन्दं पराजितवान्। नन्दं पराजितः स भारतवर्षस्य शासकः अभवत्। चाणक्यः च तस्य महामन्त्री अभवत्। चाणक्य कौटिल्यनाम्ना अपि प्रसिद्धो भवतः अर्थशास्त्रं तस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। बच्चों, आप लोगों को कहा जा रहा था कि चंद्रगुप्त जो है चाणक्य जो थे उनके गुरुदेव थे। वह बहुत बड़े गुरु, नीति निपुण से संपन्न थे। एक बार रास्ते में बचपन में ही बाल चंद्रगुप्त
का न्याय को देखकर उन्हें शिक्षा देने के लिए वह तक्षशिला आए। कौन कौन आए? चाणक्य आए थे शिक्षा देने के लिए चंद्रगुप्त को। वहां चंद्रगुप्त के शिक्षा के लिए कुशल योद्धा राजनीतिक हुए। यह चंद्रगुप्त एक बार नंद चाणक्य का अपमान किया। एक बार की बात है, नंद चाणक्य का अपमान किया। तब राजसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। किनको राजसभा से निष्कासित कर दिया गया था? चाणक्य को। ऐसा अपमान को देखकर चंद्रगुप्त ने उन्हें सहायता किया। उस सहायता के लिए, उसी सहायता के कारण चंद्रगुप्त से नंद पराजित हुआ था। नंद पराजित होकर भारतवर्ष का शासक चंद्रगुप्त नंद पराजित हुआ था। नंद पराजित होकर वह भारतवर्ष का शासक बना। चाणक्य उस समय वहाँ महामंत्री बने थे चाणक्य महोदय। चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो ये सब हम आप लोग को बतला रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। चंद्रगुप्त संपूर्ण भारत शासक आसीत्। सिकंदर मृत्यु अपवाचात श्री आदेश ग्रीक साम्राज्य शैलुकी से तस्य युद्धम अभवत। चंद्रगुप्त संपूर्ण भारत के शासक थे। सिकंदर के मृत्यु के बाद सीरिया देश के ग्रीक सम्राट सेलुकस ने उनसे युद्ध हुआ। युद्ध में सेलुकस पराजित हुआ और चंद्रगुप्त की जीत हुई। सेलुकस उनके साथ संधि करना चाहा। संधि करके वह हिरात, कंदहार, काबुल, बलिस्तान इत्यादि प्रांत को दिया उसने। तस पुत्र्या कानुल्या स तस विवाह भी अभवत। उनकी पुत्री का विवाह कार्नेलिया के साथ हुआ। चंद्रगुप्त उपहार के रूप में उन्हें 100 हाथी दिए थे। सेलुकस उनके मंत्री थे। मैत्री दृढ़ क्रतु सेलुकस उनके साथ दृढ़ बहुत। सेलुकस मेगास्थनीज नामक चंद्रगुप्त दूत उनके राजद्वार में आए थे। मेगास्थनीज उसी समय आए थे चंद्रगुप्त के राज दरबार में। वह दूत 4 वर्षों तक चंद्रगुप्त के राजद्वार में रहा था। कौन? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त साम्राज्यम अति विस्तृतमासीत्। चंद्रगुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उसकी राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, जो कि पटना के नाम से विख्यात है। संस्कृत में पाटलिपुत्र कहा जाता है पटना को। अस राज्य शासन व्यवस्था सूत्रम अत्यंतम सुदृढ़ आसीत्। पटना का जो विस्तृत विषय देख रहे हैं, पटना राज का शासन इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। राजा शासक के विभिन्न अंगों में विभिन्नांगानां प्रधान आसीत्। राजा के शासन में विभिन्न अंगों में ये सबसे प्रधान थे। शासन के कार्य को बहुत परिश्रम के साथ वह अपनी प्रजा को चलाते थे। वह हमेशा व्यस्त रहते थे। शासन कार्येषु राज्य सहायता मंत्री परिषद व्यवस्था थी। शासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए उस समय मंत्री भी रहते थे। भूमि स्वामी राजा आसीत्, और भूमि का मुख्य स्वामी राजा कहलाते थे। इस प्रकार से बच्चों तत्करा, विक्रय करा, उदय करा, शिल्प करा, वन करा इत्यादि नम राज्य आयस प्रमुखानी स्रोतासी आसन, सबका विभाग बटा हुआ था। तटकर, विक्रय कर, उद्योग कर, शिल्प कर, वन कर, सबका भाग सबका अलग अलग उन्हें दिया गया था।
मतलब उनकी सहायता के लिए सब विभाग बटा हुआ था। राजा सदैव प्रजाया हितै रतः आसीत्। राजा चंद्रगुप्त हमेशा प्रजा की भलाई में लगे हुए रहते थे। आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य महान थे, महान कहलाते हैं। अर्थशास्त्र के आदर्श हैं जो प्रजाया हिते सुखे च राज्ञ हिते सुखम च भवति। जो ऐसा राजा होना मुश्किल है जो कि जीवन भर उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपनी जान देना पड़ा। इस प्रकार से ऐसा ही राजा होना चाहिए जो कि चंद्रगुप्त मौर्य आज महान कहलाते हैं। आज प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। आप लोग जानते होंगे कि प्रजा की भलाई के लिए आप पटना गए होंगे, देखते होंगे कितनी लंबी सड़क है, सड़क के किनारे किनारे वृक्ष लगवाए। ये सब आप चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका शिलान्यास किया था। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी आगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो हम बतलाए हैं इतना ही आज है। आप लोग बना करके लाइएगा, ये 200 शब्द लिख करके लाइएगा। हम विद्यालय खुलने पर इसे जांचेंगे और इसी शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। और नया साल के शुभ अवसर पर हमको लग रहा है पाठ 15 तक पढ़ाई हो गई है। आज पाठ 15 ही आप लोगों का समाप्त आज पढ़ाई हो गई। आज बहुत खुशी की बात है कि 9 वर्ष के शुभ अवसर पर क्लास 8 की पढ़ाई आज समाप्त हो गई है। आप लोग के इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय